हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो अभी आपका एसएससी सीएचएसएल 2019-20 का जो 16 अक्टूबर 2020 का एग्जामिनेशन ये हो चुका है और आपका शिफ्ट थर्ड का भी कंक्लूड हो चुकी है। इसमें आपके जो कुछ क्वेश्चंस हैं जीके के वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चंस हैं अपने ही जो चैनल है उसके एक स्टूडेंट का भी एग्जाम हुआ है तो उसने कुछ क्वेश्चंस मुझे भेजे हैं। उन क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पर करवा देता हूँ। तो ऑफकोर्स सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो जेन्यून ही है, ठीक है ना। डोंट वरी अबाउट दैट। और जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया हुआ है वो लोग जरूर बताएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में होता है, कभी कभी क्या होता है ना, एक क्वेश्चन की थोड़ी चीजें, थोड़ा पार्ट याद रह जाता है, थोड़ा पार्ट याद नहीं रहता है, तो क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर आ जाती है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ी सी भी एरर लगती है, जिन लोगों ने एग्जाम दिया है वो लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि उसका अगर आपको करेक्ट क्वेश्चन याद हो, ठीक है ना। और भी अगर इसके अलावा कुछ क्वेश्चन याद हो वो क्वेश्चन भी आप यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हो। नहीं तो आपके सामने ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, अपने क्वेश्चन को भेज सकते हो, ठीक है ना। ये छोटा सा बढ़िया ब्लॉक, ठीक है। आगे का 69 भी है। चलो खैर, यहाँ पर देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है वो ये आया था कि अरुण जेटली जो स्टेडियम है, कौन से स्टेडियम का नाम बदल के अरुण जेटली रख दिया गया, ठीक है ना। क्या है? अरुण जेटली स्टेडियम। तो देखो अरुण जेटली स्टेडियम कौन सा बन गया है अब अपना, जो दिल्ली का है। फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम है उसका नाम बदल करके अभी क्या रख दिया गया है, अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया। और ये क्वेश्चन मैंने आपको करंट अफेयर वाली जो क्लास अपनी होती थी उसमें मैंने आपको कराया भी था इस क्वेश्चन को 2-3 बार, कम से कम मैंने आपको इसको रिपीट भी किया था कि अच्छे से याद रखना। 11:40 PM वाली जो क्लास होती है अभी भी जाके आप उसमें देख सकते हो, या फिर आपको जो उसकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी सेम नाम से, वहां पर आप जाके एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना। वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं। चलो खैर, अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन मुझे बताओ जरा, ये वाला क्वेश्चन आया था क्या कि विष्णु अवतार का विष्णु जी का पांचवा अवतार है ना, फिफ्थ जो इनकारनेशन है उनकी, फिफ्थ इनकारनेशन वो कौन सा है ना, फिफ्थ इनकारनेशन ऑफ विष्णु। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लीक से हटके है और इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते नहीं है फिलहाल। तो जो फिफ्थ इनकारनेशन है या फिर मैं बोलूं अवतार जो है अपना विष्णु जी का, वो कौन सा है, तो वामन अवतार था। ये मैं आपको आंसर बता देता हूं, लेकिन फिलहाल ये एक बार क्वेश्चन मुझे आप लोग कंफर्म करके बताना कि ये क्वेश्चन आया था नहीं आया था, ठीक है ना। तो वामन अवतार कौन सा था, विष्णु जी का पांचवा अवतार था, जो कि बलि जो थे, बलि राजा, उनको यहाँ पर थोड़ा सा उनसे रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट हो जाता है आपका। फिलहाल मैं अगर आपसे अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हेल्थ, अच्छा ये क्वेश्चन था आपका एक कि रघुराम राजन की बुक कौन सी है, ठीक है ना। एक कोई बुक थी उसमें, वो बुक के जो राइटर है वो कौन थे भाई, रघुराम राजन थे, ठीक है ना। कौन थे उस बुक के राइटर, रघुराम राजन थे। तो मैं ऑप्शंस तो याद नहीं थे बच्चे को, तो यहाँ पर मैं आपको सारी की सारी बुक्स बता देता हूँ जो कि रघुराम राजन की हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखो फॉल्ट लाइन्स है इनकी एक बुक, ठीक है ना। मुझे आप लोग अगर आपको याद हो अच्छे से तो एक बार ये बताना कौन सी बुक यहाँ पर आपकी आई थी क्वेश्चन में। तो फॉल्ट लाइन्स भी है इनकी, इनकी थर्ड पिलर भी है, ठीक है ना। थर्ड पिलर भी रघुराम राजन की बुक है। और अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर सेविंग कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म फ्रॉम कैपिटलिस्ट, ठीक है ना। ये भी किसकी बुक है भाई, रघुराम राजन की है, कैपिटलिस्ट, ठीक है ना। ये किसकी है, रघुराम राजन की बुक है। और अगर मैं आपसे फोर्थ बुक की बात करूं तो आई डू व्हाट आई डू, आई थिंक यही वाली बुक आपकी आई होगी, आई डू व्हाट आई डू, क्योंकि ये बुक काफी ज्यादा फेमस रही है इनकी फोर्थ वाली बुक। तो आई होप कि आपका यही क्वेश्चन आया होगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर आपका फोर्थ क्वेश्चन है कि मीजो कोई आपको यहाँ पर साइट दी गई थी, अब साइट का नाम बच्चे को यहाँ पर याद था नहीं, तो साइट आई थिंक ऑप्शंस में थी। और यहाँ पर आपसे ये पूछ या फिर साइट आपकी क्वेश्चन में कोई एक साइट दे रखी थी और पूछा था ये कौन सी एज से बिलोंग करती है, जैसे कि आपकी मेसोलिथिक एज से है या फिर आपकी नियोलिथिक एज से है ना। ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन याद है एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो, क्योंकि ये क्वेश्चन ना पूरा का पूरा से याद था नहीं। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि एक मुझे इंपॉर्टेंट यहाँ से इसको देख करके एक चीज मुझे यहाँ पर याद आती है कि मीजोलिथिक साइट ना आपकी एक भीमबेटका, आपने सुना होगा एमपी में जो भीमबेटका साइट है आपकी, कौन सी, भीमबेटका। तो ये जो भीमबेटका साइट है एमपी की, ये कौन सी एज की है, ये आपकी मीजोलिथिक एज की है। ये चीज मुझे यहाँ पर याद आती है। फिलहाल आप लोग मुझे ये बताना आपसे क्वेश्चन में कौन सी साइट पूछी थी, और ऑप्शंस आपके इसी प्रकार के थे भाई, मीजोलिथिक है, नियोलिथिक है ना, इस टाइप के। फिलहाल अगले वाले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो देखो भाई नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन यहाँ पर मेरे सामने दिख रहा है मुझे, तो वो क्या है यहाँ पे, ओके, फोल्क डांस का आपका कोई क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। फोल्क डांस का यहाँ पर उसे फोल्क डांस तो याद था नहीं। फिलहाल फोल्क डांस का कोई क्वेश्चन था, आपको पता है कौन सा फोल्क डांस था, तो यहाँ पर आप मुझे एक बार बता देना। 6 वाला जो क्वेश्चन है वो ये है कि अच्छा एक आपको एक ऐसा पूछा गया था क्या कि एक लैंड जो है वो आपका एक कोई रिवर है या फिर वो आपकी लैंड से पूरी सराउंडेड है या फिर आइलैंड्स का बहुत ज्यादा समूह है। तो आई थिंक ऐसे कुछ आपका क्वेश्चन आया था, उसको हम क्या बोलते हैं। आई थिंक ये इंग्लिश में आया होगा, जीके में भी आ सकता है। अगर आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड वो चीजें पूछना चाहते हैं तो आई थिंक इसका आंसर कहीं
आर्चिपेलागो तो नहीं है, ठीक है ना, एक बार मुझे बताना आर्चिपेलागो इसका आंसर ये कुछ करके कुछ क्वेश्चन तो नहीं आया था आपका, ठीक है ना। 7th वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा एक क्वेश्चन ये आपका पक्का आया था कि राज्यसभा की जो राज्यसभा के पास कौन सी पावर नहीं है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन था आपका कि राज्यसभा के पास गिवन में से कौन सी पावर नहीं है। तो उसका राइट आंसर जो है वो ये है कि उसमें राज्यसभा के पास मनी बिल को पास करने की पावर नहीं होती है, ठीक है ना, मनी बिल को पास करने की पावर राज्यसभा के पास नहीं होती है, ठीक है ना, ये चीज आपकी एक क्वेश्चन आया था यहाँ से। और अगर मैं आपसे बात करूं एक कंप्यूटर से एक दो क्वेश्चन जरूर बन रहे हैं यहाँ पे, कंप्यूटर का कुछ अच्छा ही क्वेश्चन आया था, सर्वर की करके कुछ है ना, सर्वर डेटा को डायरेक्ट करना क्वेश्चन, तो ये इसने सही से बताया नहीं, मुझे उसको याद भी नहीं था, तो सर्वर वाला कुछ क्वेश्चन था, ठीक है ना, सर्वर वाला क्वेश्चन अगर आपको याद है तो अपना एक बार फटाफट से क्वेश्चन लिख के जरूर बताना है ना। और अगर मैं आपसे बात करूं जो आपका करंट अफेयर है वो जनवरी से ही आ रहा है मोस्टली, ठीक है ना, जनवरी 2020 हो गया, देन आपका दिसंबर हो गया और आपका नवंबर हो गया, यही 3 महीने मंथ आपको जो है मेनली फोकस करने को कहा भी था कि आप अक्टूबर से लेकर के मार्च तक का ही करंट अफेयर करें, इट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है ना। तो बस यही चीजें पूछी गई हैं और कुछ खास यहाँ पर है नहीं, ठीक है ना। तो अगर आपके पास और भी क्वेश्चंस आपको याद रह जाते हैं तो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर डालना है, ठीक है ना। चलिए खैर सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, ताकि मैं आपको क्या होगा ना, यहाँ पर आप कितने भी क्वेश्चंस डालोगे सारे के सारे क्वेश्चंस को मैं अच्छे से फिर बाद में करा पाऊंगा, जिससे कि आपको ना एक आइडिया लग जाए कि इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलो खैर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।